पाउडर मत कीजिए, एक बार मिला के छोड़िए। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सीसर खाए जटा, न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई ऊंची बनाए अटा। कह रहा है कि न बचे कोई पंडित वेद पढ़े। वेद पाठी ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे कलयुग में। यह तो अभी उसका पूरा रूप नहीं है, ये तो शुरुआती रूप है। लोग कहते हैं कि प्रथम चरण है, कलयुग का एक ही चरण है, एक ही चरण में उसके अलग अलग रूप हैं। अभी विराट रूप आना है कलयुग का, महादुख वाला आना है। कब आएगा तो क्या होगा? न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सीसर खाए जटा। महाराज लोग नहीं रहेंगे जग कराने के लिए। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सीसर खाए जटा, न बचे कोई जंगल वास किए। जंगल में कोई रहेगा, से खा जाएगा तो जंगल में एसी लगेगा, एसी का आदत हो जाएगा। बिजली में रहना है, हीटर में रहना है। तो न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई ऊंची बनाए अटा। अटा मैंने महल, ऊंचा ऊंचा मकान अभी दिख रहा है, उस समय नहीं दिखेगा। क्यों? सीमेंट नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। भाई भाई में इतना बंटवारा हो जाएगा कि ऊंचाई नहीं जा पाएगी। मकान का जब तक एरिया बड़ा नहीं होता है तब तक ऊंचाई नहीं होती है। मकान का एरिया बड़ा होना चाहिए तब ऊंचाई बढ़ेगा। किला कैसे बनेगा? एक ही रूम में 10 बाई 10 के 5 मंजिला करिएगा, मारेगा 50 जमीनी पर। जो 5 फ्लोर पर है तुरंत ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगा, थोड़ा सा ही भूकंप है। तो न बचे कोई ऊंची बनाए अटा। तो भला जो चाहो सिया राम कहो, न पाए अचानक काल डसा। कब आके काल डस लेगा, अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। इसलिए भजन करिए। हमने तो कर लिया, आप कर लीजिए। और बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आइए भजन के जाए। भजन का उम्र नहीं होता है, भाव से भजन कर, ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने
आइए कथा में प्रवेश करें। मैं माँ सती और पार्वती के जो रूप हैं दोनों की चर्चा करने वाला हूँ। शंकर जी भगवान किस तरह कथा श्रवण करके, साउंड डाउन हो रहा है, थोड़ा डाउन कर दीजिए। तो महादेव जब कथा कह करके, जब श्रवण करके कथा कह रहे थे, अगस्त जी कुंभज ऋषि श्रवण करके माँ सती के साथ लौटे और वही सती माँ चिंता में पड़ गई, मन संशय में पड़ गया और राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली गई। हालांकि महादेव ने मना किया, पत्नी को, अपने अर्धांगिनी को मना किया, लेकिन नहीं मानी। तो कहा महादेव ने कि जाइए परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, लेकिन अपना मोह भ्रम जितना कोशिशें करना कि भ्रम का त्याग हो जाए, संशय का नाश हो जाए और विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेना। माँ सती परीक्षा लेने गई क्योंकि मन भ्रमित है, संशय में है, और जब हमारा मन संशय में होता है तो विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है। माँ सती ने विचार नहीं किया, हालांकि महादेव ने समझाया और वह सोची कि भगवान शंकर हमें आज्ञा दे रहे हैं तो चलो परीक्षा ले ही लेते हैं। और चली सती शिव आय सुपाई, शंकर जी क्या क्या लेकर चली, कर ही विचार करूँ का भाई, अब कैसे परीक्षा विचार कर रही, लेकिन चिंता वाला विचार है। और जब चिंता में हम कुछ सोचते हैं तो केवल नकारात्मक विचार आता है। महादेव पर नहीं विचार कर रही, जब राम पर विचार कर रही है तो महादेव को करना चाहिए क्या है, ये विश्वास की स्वयं मूर्ति है, उन पर विश्वास, महादेव पर विश्वास नहीं है, यही तो गड़बड़ है। महादेव कौन है? अरे जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करी के धर जा। केवल पाप कमाने से होगा? अरे जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करी के धर जा। मन चंचल है विषय अंचल में, कुछ पुण्य कमा करी के घर जा। यह देह न लोक मिली ना मिली, बहुत पाप किए अब तो डर जा। तो गिरिजापति के पद पंकज में, गिरिजा 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 गिर जा। गिरिजापति के पद में बहुत दिक्कत हो रहा है, मुसीबत है, तो गिरिजापति के महादेव के कर्पूर गौरव करुणा अवतार महादेव के शरण में गिरिए, ये सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन महादेव के बगल में रहकर भी संशय में है कौन? माँ सती। परीक्षा लेने गई, अब इनका जो है परीक्षा लेने जा रही है। अब जब परीक्षा लेने गई तो शंकर भगवान सोचते हैं यहाँ शंभु मन अनुमाना, मन में अनुमान आ रहे हैं महादेव जी क्या कि दक्ष सुता नहीं कल्याणा। पत्नी है तो क्या हुआ, हम पर भी नहीं है, राम पर भी नहीं है। अब लग रहा है कि दक्ष की पुत्री जो है ये पूर्ण दक्ष की पुत्री वाला पद निवाह नहीं है, अब इनका कल्याण नहीं है।
परमात्मा के कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। सारा संसार प्रेम से केवल परमात्मा देखते हैं तो सारा संसार भोजन करता है। हम सोचते हैं कि हम कमा के आ रहे हैं, हम अकेले पेंशनधारी हैं तो हम अकेले नौकरी करते हैं, तो जज हैं तो कलेक्टर हैं, यह है वह है, लेकिन सबको परमात्मा खिलाता है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा और जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। लेकिन वो भक्त के बस में होकर के क्या करते हैं, उनको गोकुल की गलियों में माखन पर 100 बार मचलते देखा। भगवान कृष्ण को कहा गया तो कहने का भक्त के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन उन्हीं कृपा दृष्टि से सारा संसार का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन लोगों के बस में अहंकार आ जाता है कि हम खिला रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, और जहाँ हम हैं तहाँ गम है, परमात्मा नहीं है। हमारा हम ही तो अभिमान है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, सबसे खतरनाक शब्द है हम, लेकिन यही हम एक शब्द है दासो हम कौशलेंद्र से हनुमान जी कहते हैं। हम दास हैं, हनुमान जी कहते हैं राम जी के। तो दासत्व वाला हम रहे तो हम दास हैं, मतलब हम सबसे नीचे स्तर वाले आदमी हैं। यह अहंकार की बात नहीं है। बाकी हम हैं तो गम है। तो सती माता जा रही परीक्षा लेने, तो सोच रहे हैं कि अब बहुत दिक्कत है, ब्रह्मा जी सती के विपरीत हैं, अब लग रहा है भलाई नहीं होगा। सोच रहे हैं कि कोई है वही जो राम रचिया, करने से कोई फायदा नहीं है। तर्क करने से बुद्धि विपरीत हो गई है। शाखा मतलब जिस तरह पेड़ है ना, पेड़ में हम डालियों को शाखा बोलते हैं, ब्रांचेज। वृक्ष के से जो टहनियाँ निकली है उसको शाखा शाखा बोलते हैं। तो कौन तर्क करके शाखा में शाखा, टहनी में टहनी, मतलब एक बार तर्क करे शाखाएं बढ़ती जाए। कौन तर्क करे, जैसे मन में आए सती माँ करें। उन्होंने कुछ नहीं किया और अपने हरि नाम जपने लगे। और वहां गई मां सती परीक्षा लेने। अब क्या कर रही हैं सती जी, फिर सोच रही हैं, बार बार विचार रही है, लेकिन बुद्धि है कि विचारने पर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जाके मति भ्रम भयऊ खगेशा पश्चिम दिशही वही दिनेशा। जिसका विधाता ने बुद्धि को विपरीत कर दिया, उसको सूर्य पश्चिम को दिखाई देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कथा सत्संग से कोई फायदा नहीं होगा। मां सती को कथा से कुछ नहीं होता है जब हमारा हृदय पवित्र न हो। नीति श्लोक में कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम दर्पणः किम करिष्यति। अगर कह रहा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अगर हमारा स्वयं का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो शास्त्र क्या करेंगे? कुछ नहीं। जब हम आंख अंधे हो तो दर्पण क्या करेगा? मुंह में छाले पड़ गए हैं, घाव हुआ है, कुछ भी दिक्कत है, धूल लगे हैं, कण लगे हैं, लेकिन दर्पण के आगे खड़े होंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम आंख अंधे हैं। तो ही हाल मां सती का हुआ। वह सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली
लक्ष्मण जी ने देखा माँ का सीता वाला स्वरूप तो बहुत चकित हो गए, भ्रमित हो गए। लक्ष्मण जी तो भ्रमित हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। भैया के सामने कुछ बोलते नहीं है। यहाँ धर्म की क्या है, राम जी ध्वज है, धर्म के पताका है। वो ध्वज दिख रहा है, झंडा ना, राम जी धर्म के पताका है, तो उसकी डंडा है। लक्ष्मण जी कहा गया है, बंदौ लक्ष्मण पद जल जा लक्ष्मण जी डंडा है। और यह धर्म को खड़ा करते, धर्म को भसाने वाले नहीं है, गिराने वाले नहीं है। तो इन्होंने बिना राम के संकेत कहीं कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी मन में भ्रमित है, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन मां सती के कपट को जो अंतर्यामी भगवान है तुरंत पहचान गए और उन्होंने पूछा, हाथ जोड़ करके बोले, कहे मुहोरी कहाँ कृष्ण के, बिपिन अकेली भीर अकेली है। इस जंगल में अकेले क्यों आप घूम रही हैं? बृहस्पति भगवान महादेव कहाँ है? अब यह शर्मिंदगी महसूस करने लगी, बहुत घबरा गई और मन में सोची, राम वचन मृदु बुध सुनी उपजा अति संकोच। मन संकट और बढ़ गया कि भगवान पहचान गए। सती सभी महेश पही चली हृदय पर सोच। वही तो भाग्य में एक सेकंड वहां नहीं ठहरी, क्योंकि वहां पर्दा फाश हो गया, बोल खुल गया, तुरंत लौट गई। परीक्षा नहीं ले रही है, मान ली परमात्मा है राम। अब वहां से लौट रही है, अब मन में और सोच रही है। अब क्या सोच रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं जा रही हूँ, अब क्या उत्तर दूंगी। बहुत संशय पड़ गई। मैंने महादेव की बात नहीं मानी, शंकर भगवान की बात को नहीं माना। बहुत सोच रही, विचार कर रही कि अब मैं क्या जाकर उत्तर दूंगी शंकर को, महादेव को। अब दुख में जल रही है, दारुण दुख में। अपने आप शरीर जो है क्या होता है, दुखी होता है तो शरीर जलने लगता है, अंदर से दुखी हो जाता है, कमजोर होने लगता है। अब सती जब जा रही है तो राम जी सोचते को ये बहुत चिंता पड़ रही है, थोड़ा और इनकी चिंता को दूर किया जाए। अब जहां देख रही है तो राम सीता लक्ष्मण, जिधर देखी राम सीता लक्ष्मण, आगे भी राम सीता लक्ष्मण, पीछे चारों तरफ और भ्रमित हो गई। अब बहुत चिंतित होते हुए महादेव के पास आ रही है और वंदना करने लगी, सोचने लगी और कह रही है कि अब मैं क्या उत्तर दूंगी। सती संशय में पड़ती हुई महादेव के पास आई, राम को प्रणाम करते हुए आई। सती समुझी रघुवीर प्रभा
सोचते महादेव के पास आ गई। महादेव के पास आई और सोच रही है कि महादेव को मैं क्या उत्तर दूंगी। इधर राम के प्रभाव को भी जान रही है और पति के प्रभाव को भी, अब सब स्मरण हो रहा है, ज्ञान खुल रहा है। तो शंकर भगवान ने पूछा कि क्या आप गई थी, परीक्षा वगैरह ली? तो कही कि कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कि न प्रणाम तुम्हारा ही ना, जिस तरह आपने प्रणाम किया मैं उसी तरह मैंने भी प्रणाम किया, ठीक आप ही की तरह। क्योंकि कहा कि आपकी जो वाणी है गलत थोड़े होगी, झूठा कभी नहीं होगी, मृषा नहीं होती है, और मुझे एकदम विश्वास है आप पर, आपकी वाणी झूठी नहीं है, मृषा नहीं जाएगी। तब तक महादेव ने कहा कि जब इतना मुझ पर भरोसा है तो इतना टाइम लगता है जी। हमने कहा कि आज रविवार है, अब 3 घंटा बाद आज कहिएगा कि हाँ आज रविवार है, ये अर्थ हुआ कि संशय में थे आप। 4 घंटे बाद नहीं उत्तर दीजिएगा कि आज रविवार है। तो कहने का अर्थ यही है कि इतना देरी के बाद कहीं तो शंकर भगवान ने ध्यान धारण किया, धारण करके देखा कि सती ने तो बहुत गड़बड़ कर दिया है और बहुत संशय में पड़ गए और कहे कि ये तो झूठ पर झूठ बोल रही है और माता का स्वरूप धारण कर लिया। तब तक महादेव ने सोचा कि हर इच्छा बलवान है। ऐसा विचारते हुए शंकर भगवान के पास वह सती माता चली, साथे जा रहे दोनों सती माता के साथ। हर इच्छा बलवान है, पूछे किया नहीं जा सकता है, लेकिन इन्होंने सती की नसीता कर बेता शिव भय विषाद विशेषता, बहुत दुखी हो गए शंकर भगवान की माँ सीता का उदाहरण कर लिया है और मन में सोचने लगे जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाई भक्ति और होई अनीति। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटाई भक्ति पथु होई अनीति। ऐसा महादेव सोच रहे कि धर्म पथ जो होगा गड़बड़ा जाएगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो। मां सती के साथ अगर मैं प्रेम करता हूं यह अनीति होगा। और मन में विचार कर लिए कि यही तन